हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस को और भी क्या बोला जाता है? गुंधी बग बोला जाता है। और ये कहाँ पे लगता है? चावल के या धान के फसल में लगता है। तो इसको गुंधी बग क्यों कहते हैं? ये एक अप्रिय गंध छोड़ता है, यानी इसमें से एक अप्रिय गंध आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इस वजह से इसका नाम जो है वो गुंधी बग कहा गया। गंध से मतलब जिसमें एक गंध छोड़ता है, इसीलिए इसका नाम हो गया गुंधी बग। अब ये कहाँ पाया जाता है, इसके कैसा होता है, किस फाइलम में रखा गया है? तो ये किस फाइलम में रहते हैं? जितने भी पेस्ट हैं, ये इंसेक्ट हैं, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। क्यों? आर्थ्रोपोडा में वो एनिमल रखे गए हैं जिसमें क्या होते हैं, बॉडी जो है उनकी थोरैसिक और एब्डोमेन में बटी होती है और एपेंडेजेस पाए जाते हैं। वो सारे एनिमल्स किस में रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो इसमें भी इनकी बॉडी थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी होती है और क्या होते हैं इसमें? एपेंडेजेस, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। तो इसलिए इस किस फाइलम में रखा जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। ये और ज़्यादातर जो है ये किस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? धान के। तो इसके अलावा भी और भी फसल पे ये रहते हैं, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस घास हो गई, तो इस पे भी रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं, हानि कहते हैं, वो किस में करते हैं? धान की फसल में करते हैं। तो इसीलिए इसको धान का गुंधी बग बोला जाता है। तो आज हम लोग देख लें इसका क्लासिफिकेशन। और तो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? फाइलम, किस फाइलम में रखे गए? ये आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में इसलिए रखें क्योंकि इसमें जो है एपेंडेजेस पाए गए हैं। क्लास क्या हो गया? इंसेक्टा। जितने भी इंसेक्ट हैं वो सभी किस में रखा जाता है? क्लास इंसेक्टा। और ऑर्डर हेमिप्टेरा में। जितने भी इंसेक्ट हैं सभी इंसेक्ट को क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर उसका क्या होता है? हेमिप्टेरा होता है। फैमिली क्या हो गई? फैमिली कोरिडी हो गई। तो लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस है तो फैमिली क्या हो गई? कोरिडी हो गई। जीनस क्या हो गया? लेप्टोकोरिजा। और स्पीसीज क्या होगी? वेरिकोर्निस। और दोनों स्पीसीज़ और जीनस को हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि इसे क्या कैसे लिखा जाता है? इटैलिक लिखा जाता है, इसलिए इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। एक बार फिर से क्लासिफिकेशन देख लें। फाइलम क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या हो गया? इंसेक्टा। ऑर्डर क्या हो गया? हेमिप्टेरा। फैमिली क्या हो गई? कोरिडी। जीनस क्या हो गया? लेप्टोकोरिजा। और स्पीसीज़ क्या हो गई? वेरिकोर्निस हो गई। अब इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, मीन्स कहाँ ये पूरे संसार में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है पूरे भारत में अनेक प्रांतों में फैला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश में धान की फसल को ये हानि पहुंचाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ये भारत के अनेक प्रांतों में पाया जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो उत्तर प्रदेश में धान की फसल को करता है। किंतु इसके अलावा और धान की फसल के अलावा भी ये कहाँ कहाँ पे खाता है? किस चीज़ को खाता है ये? ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने और कुछ घास भी भोजन के रूप में लेता है। यानी जब धान की फसल नहीं होती है तो ये अन्य फसलों पे और नहीं तो घास पे ये अपना जीवन यापन करता है और पूरे साल भर इसी तरह से वो जनन करता रहता है। अब इसका नाम जो है वो गुंधी क्यों कहा गया? लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस को गुंधी बग भी कहते हैं। तो गुंधी इसलिए कहा गया कि ये क्या करता है? एक अप्रिय गंध छोड़ता है, इसी कारण इसे गुंधी बग कहते हैं। अब इनका बायोलॉजिकल, इनका शेप, साइज़ और आकार के बारे में हम इसकी स्टडी करें तो ये कितना बड़ा होता है? लगभग 20 mm लंबा होता है और हल्के हरे रंग का या भूरे रंग का पाया जाता है। ये देखिए, आप इसमें देख भी रहे हैं फिगर में। तो ये जो है कैसा है? एपेंडेजेस इसमें है, कहीं इनके 3 पेयर्स लेग हैं, एक एंटीन्यूल्स निकले हुए हैं। तो ये कितना लंबा होता है? 20 mm लंबा होता है और किस रंग का होता है? हल्के हरे रंग का या हल्के भूरे रंग का होता है। और इनकी जो टांगें होती हैं, मीन्स पैर जो होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। और जो एंटीनी है, एंटीनी में 4
संधि वाले, यानी ज्वाइंट 4 ज्वाइंटेड एंटीनी होती है, और टर्सी जो है वो 3 ज्वाइंटेड होती है, यानी टर्सी में 3 संधियाँ होती हैं और एंटीनी में कितनी 4 संधियाँ होती हैं, ज्वाइंट होते हैं। यह सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी सुबह और शाम में ये ज़्यादा निकल के झुंड के रूप में और बहुत तेज़ी से फसल को, उनके रस को, जो बालियाँ होती हैं धान की उनको चूसते हैं, या पत्तियों का रस चूसते हैं, या जो उसके स्टेम होती हैं उनका रस वो तेज़ी से चूसते हैं। निम्फ और एडल्ट दोनों ही धान की फसल पे झुंड के रूप में मिलते हैं, यानी सुबह और शाम में आप देखेंगे तो दो लिम्फ जो है उसके लार्वा को बोलते हैं, जो लार्वा होता है लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस उससे लिम्फ बोला जाता है। तो लिम्फ और जो एडल्ट हैं दोनों किस्में झुंड के रूप में फसल पे मिलते हैं, और जनरली ये जुलाई से नवंबर के बीच में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स जुलाई से और नवंबर में ये बहुत काफ़ी जनन करते हैं और काफ़ी संख्या में हो जाते हैं। इसके बाद फिर ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता होता है कि वो 3-4 महीने के लिए, ठंड के जो 3-4 महीने हैं उसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं और कहीं घास वास पे वहीं पड़े रहते हैं। तो फिर कब वापस आते हैं? फिर जब मार्च और जून में ये पुनः सक्रिय हो जाते हैं, तब तक वो निष्क्रियता में, शीत निष्क्रियता में पड़े रहते हैं। उसके बाद वो फिर मार्च और जून में जो है फिर से एक्टिव हो जाते हैं और घास आदि को खाते रहते हैं। लाइफ हिस्ट्री यानी इनकी लाइफ साइकिल या जनन कैसे होता है, तो ये पूरे वर्ष जनन करते रहते हैं। तो लेप्टोकोरिजा वर्निकोरिस में जनन जो है वो पूरे वर्ष जनन करता है। एडल्ट फीमेल क्या करती है, एक बार में धान की पत्तियों पर एक लाइन के रूप में, यानी एक पंक्ति के रूप में 20 से 30 अंडे देती है। तो जो इसकी फ़ीमेल होती है वो धान की पत्तियों पे नीचे की सरफेस में, नीचे की तरफ जो है एक लाइन से, पूरी एक पंक्ति, एक रो के रूप में 20 से 30 अंडे देती है। और एक जो ही नहीं है कि एक ही रो हो, कई रो में भी वो दे सकती हैं, लेकिन वो रो में ही देंगी, लाइन से ही देंगी। तो एक लाइन में 6 से लेके 20 अंडे तक हो सकते हैं। मतलब 6-6 की अगर लाइन बन गई तो 3-4 लाइन हो गई, या तो एक ही लाइन में सब देते चली जाएंगी। तो मीन्स पंक्ति के रूप में वो पत्ती की निचली सतह पे अंडे देती हैं। अब अंडे होते कैसे हैं इनके? अंडे जो है वो काले होंगे, ओवल शेप्ड होंगे और चपटे चपटे होते हैं। मीन्स वो चपटे अंडे होंगे और पत्तियों में चिपके रहते हैं वो। 6 से 7 दिन में अंडों से पीले हरे रंग के निम्फ निकलते हैं, यानी 6 से 7 दिन में इनसे फिर क्या निकलेंगे, इनके निम्फ निकलेंगे, यानी लार्वा निकलते हैं। और एडल्ट जो है, एडल्ट होने में ये निम्फ जो है 6 बार मोल्टिंग करते हैं, यानी तवक मोचन करके 6 बार उनमें चेंजमेंट होगा, कायांतरण होगा, मोल्टिंग करके वो एडल्ट बन जाते हैं। अब ये क्या क्या हानि पहुंचाते हैं, यानी डैमेज अगर हम इनकी बात करें तो ये 2 तरह से डैमेज करते हैं, यानी इनके लिम्फ भी डैमेज कर रहे हैं और इनके एडल्ट भी डैमेज करते हैं। तो एडल्ट और निम्फ दोनों ही कोमल बालियों का रस चूसते हैं। जब धान की जब बालियां होती हैं, यानी जब उसमें फल दाने आने लगते हैं, तो उन बालियों का वो जो कि सॉफ्ट होती हैं, तो उनका वो बालियों का रस चूसते हैं। जब बालियों का रस चूसेंगे तो बालियां जो है वो, उनके दाने मोटे मोटे नहीं हो पाएंगे। मीन्स धान की बालियां तो लगी रहेंगी लेकिन उसमें दाने जो है वो मोटे मोटे नहीं हो पाएंगे। तो उनका धान की बालियों का रस चूसते हैं, जिससे बालियों में दाने नहीं बन पाते। और जहाँ पे जो रस चूसते हैं, यानी जब छेद करते हैं जहाँ पे, तो उस छेद के पास जो है वहाँ पे फंजाई, काले काले धब्बे, फंजाई के काले काले धब्बे हो जाते हैं, यानी कवक जो है, कवक के काले काले वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं। अंडों से निकलने पे अब लिम्फ जो होती है, जब पत्तियों पे, चूँकि अंडे कहाँ लगे हुए हैं, पत्तियों पे लगे हुए हैं, तो अंडों से क्या निकलते हैं, लिम्फ निकलते हैं। तो लिम्फ जो है वो पत्तियों का रस चूसते हैं और जो उसके स्टेम होते हैं, तना होता है, उसका रस चूसते हैं। तो जो सॉफ्ट स्टेम होती है या सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं, तो निम्फ किसका रस चूसते हैं, कोमल पत्तियों का और तनों का रस चूसते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये नुकसान तो बहुत कर दिए धान के फसल को। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है कि धान के खेत के आसपास उगने वाली घास फूस, खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए।
खरपतवार या धान के जहाँ फसल लगा हुआ है उसके आसपास जो घास उग जाती है उसको इसलिए नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, जब वो इनका नवंबर के बाद से, जुलाई से लेकर नवंबर तक तो ये धान की फसल को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जब ये शीत निष्क्रियता में जाते हैं तो वो घास ओस पे ही रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से वो चले आते हैं कहाँ पे, फसल पे आ जाते हैं। तो इसलिए घास वास को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनको आश्रय ही वहाँ पे ना मिल पाए। और खरपतवार को या तो जला दीजिए या उखाड़ के फेंक दीजिए, फिर इस तरह से उनके वहाँ की जो घास वगैरह है उनको नष्ट कर दीजिए। और क्या करना चाहिए, धान के खेत में 2.5% एल्ड्रीन का छिड़काव करना चाहिए। यानी धान के खेत में 2.5% एल्ड्रीन, ठीक है, एल्ड्रीन का छिड़काव करना चाहिए, या 50% क्लोरोडीन का छिड़काव करना चाहिए, या 5 से 10% BHC का छिड़काव करना चाहिए। तो क्या क्या छिड़काव करना चाहिए, 2.5% एल्ड्रीन, 5% क्लोरोडीन और 10%, 5 से 10% तक BHC का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भी आप इसको इंसेक्ट को नष्ट कर सकते हैं लाइट ट्रैपिंग के द्वारा। तो लाइट ट्रैपिंग होती है कि लाइट जो है, एक लैंप होता है उसमें जो है नेट लगा रहता है, तो उसके अंदर जब लाइट जलती है तो सारे इंसेक्ट जो है लाइट में चूँकि आकर्षित होते हैं लाइट को देख के, तो रात के समय जो है खेतों में लाइट ट्रैपिंग करके इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। तो वो जैसे ही लाइट की तरफ इंसेक्ट आते हैं और वो उसमें नेट में फंस जाते हैं। तो लाइट ट्रैपिंग से भी इसको नष्ट कर सकते हैं। सिंचाई, जो नए नए सिंचाई वाले खेत हैं तो उनमें क्या करना चाहिए, खनिज तेल का छिड़काव करना चाहिए। तो ऑयल, ऊपर से पतला सा ऑयल रहेगा तो जिससे वो उस पर नहीं लगेंगे, कीड़े मर जाएंगे, इंसेक्ट जो इतने हैं मर जाएंगे। ये इनकी लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं डायग्राम से। ये एडल्ट लेप्टोकोरिजा वेर्निकोरिस है, यानी गुंधी बग है एडल्ट। इसमें ये इनका क्या है, थोरैसिक रीजन हेड हो गया, ये थोरैसिक रीजन हो गया। इसमें क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है। तो ये इंसेक्ट की एक कैरेक्टर ही हो गया। और ये क्या है, एंटीनी है। तो एंटीनी कितने हो जाते, 4 जॉइंटेड यानी 4 संधियों वाले होते हैं, और टर्सी जो है वो 3 संधियों वाली होती है। ये एडल्ट ने क्या किया, धान की पत्तियों में निचली सतह पे अंडे दिए। तो एक रो में ये अंडे कैसे दिख रहे हैं आपको, ये रो में दिख रहे हैं। अंडे कैसे होते हैं, काले होंगे और चपटे चपटे होंगे। तो इसको इस तरह से आप पूरा भर लीजिए चपटे चपटे से। ये सब अंडे हो गए, चपटे काले ओवल शेप जो है, और पत्तियों से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक, ये एग हो गए और ये पत्तियों से चिपके रहेंगे। इनसे जो है क्या निकलेंगे, 6 से 7 दिन में निम्फ निकलेगा। तो 6 से 7 दिन में इनसे निम्फ निकलते हैं, और निम्फ जो है वो 6 बार मोल्टिंग करके फिर किस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। निम्फ और एडल्ट जो है दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं, दोनों ही फसल को डैमेज करते हैं, यानी दोनों ही क्या करते हैं, इनका रस चूसते हैं। तो ये था इनका। और इनकी जो जीवन चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है, यानी ये 35 दिन तक, यानी 1 मंथ तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। तो इस तरह से वो जनन करते जाते हैं, पूरे साल भर जनन करते जाते हैं। तो ये तो था इनका लाइफ साइकिल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका गन्ने का फाल पूदक, गन्ने का इंसेक्ट। थैंक यू।